हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भावना। इजी लर्निंग फॉर टीचिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम लोग कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की सीरीज़ कर रहे हैं, तो उसी सीरीज़ में आज हम दो और नए वर्ड्स को जानेंगे जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं क्लास की तरफ। आज हम अपनी क्लास में दो नए वर्ड्स को जानेंगे और वो है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। तो चलते हैं क्लास की तरफ और सीखते हैं कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम होता क्या है। भाषा अर्जन, जिसे हम इंग्लिश में लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। तो देखिए, भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी कि नेचुरल प्रोसेस है, जिसे हम अपने आसपास के वातावरण या आसपास के लोगों के माध्यम से ही सीख सकते हैं। अब भाषा अर्जन के विषय में क्या कह रहा है कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी कि नेचुरल प्रोसेस है, जिसे हम अपने आसपास के वातावरण या आसपास के लोगों के माध्यम से ही सीख सकते हैं। जैसे हमारी मातृभाषा, तो जब आप मातृभाषा सीखते हैं तो क्या करते हैं, आप जिस परिवेश में, आप जिस वातावरण में या आप जिस संस्कृति में रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग वहाँ की भाषा आप सहजता से सीख जाते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, भाषा अर्जन। आगे देखिए क्या लाइन कह रहा है कि जहाँ किसी भी प्रकार के नियमों का अनुपालन नहीं किया जाता, यानी आप बिना किसी नियम के, बिना किसी रूल रेगुलेशन के क्या करते हैं, उस भाषा को सीख जाते हैं, उस भाषा को अर्जित करते हैं। तो यह क्या कहलाता है, आपका भाषा अर्जन। और यह क्या है, भाषा सीखने का अनौपचारिक माध्यम है। अनौपचारिक होता है जो आप बिना किसी रूल रेगुलेशन के किसी चीज़ को सीखते हैं। ठीक है, तो आपका भाषा अर्जन क्या कहता है कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे आप अपने आसपास के वातावरण से सहजता से सीख लेते हैं। वहाँ किसी नियम को फॉलो करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं वो भी थोड़ा देखते हैं। आपको यहाँ भाषा अर्जन में अर्जन शब्द दिख रहा है, और अर्जन का अर्थ होता है अर्जित करना। ठीक है, और अर्जित नाम का एक व्यक्ति है जो कि अपने भाषा को अपने वातावरण से सीखता है, सहजता से सीख जाता है जिस परिवेश में वो है। तो वह क्या कहलाया, आपका भाषा अर्जन। यानी वहाँ पर आपको किसी नियम या कानून को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अर्जित नाम का व्यक्ति बिना किसी नियम कानून के अपनी भाषा को सीख लेता है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है हमारा भाषा अधिगम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग। जानते हैं या अब यह होता क्या है। तो भाषा अधिगम का अर्थ है भाषा को सीखना। क्लियर है? जैसे अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना, और लर्निंग का भी क्या अर्थ है, सीखना। यानी आप जब किसी भाषा को सीखते हैं, ठीक है, तो वो आपका कहलाता है भाषा अधिगम। हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने एवं समाज एवं परिवेश के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी भाषा क्षमता का विकास करता है, वह प्रक्रिया भाषा अधिगम कहलाती है। यानी क्या है, भाषा क्षमता का विकास कर रहा है। तो आप विकास कैसे करेंगे, जब आप चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इससे तात्पर्य मातृभाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा को सीखने से है। अब यहाँ भाषा अधिगम में क्या है कि आप किसी अन्य भाषा को सीख रहे हैं, और यह क्या है, भाषा सीखने का औपचारिक माध्यम है। जैसे हम लोग बिहारी क्षेत्र के बच्चे हैं, तो हमारा जो मातृभाषा है वो क्या है, वो बिहारी है। ठीक है, लेकिन जब हमें बाहर जाना हो अपने क्षेत्र विशेष से, और हम वहाँ के लोकल लैंग्वेज को सीखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मुझे साउथ जाना है, ठीक है, और मैं वहाँ की भाषा को सीख रही हूँ, तो वो क्या है, मेरा भाषा अधिगम कहलाएगा। लेकिन मैं बिहार क्षेत्र की हूँ
तो मैंने अपने वातावरण से, अपने परिवेश से जो भाषा को अर्जन किया है, जो वातावरण से सीखा है, वह क्या है, मेरा भाषा अर्जन। यानी बिहारी जो है वह मेरा अपना भाषा अर्जन है, मैंने अपने वातावरण से सीखा है। बट मुझे साउथ जाने के लिए वहाँ के लोकल लैंग्वेज को सीखना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, भाषा अधिगम। आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही वर्ड्स की सीरीज़ में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।